श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। हर हर महादेव। हम सभी को पता है कि 8 मार्च शुक्रवार के दिन पड़ रही है इस साल की यानी कि 2024 की महाशिवरात्रि की तिथि। गुरुजी ने कहा है कि प्रत्येक महीने में मासिक शिवरात्रि आती है जिसका अधिक महत्व होता है, लेकिन साल में सिर्फ एक बार आने वाली महाशिवरात्रि का वर्णन भी नहीं किया जा सकता है। बहुत विशेष होता है यह दिन, और महाशिवरात्रि के दिन किया जाने वाला शिव पूजा और उपायों का फल हमें निश्चित ही प्राप्त होता है। और गुरुजी पंडित प्रदीप मिश्रा जी ने शिव महापुराण की कथा में महाशिवरात्रि के दिन किए जाने वाले कुछ उपाय बताए हैं, जिसे हम सभी महाशिवरात्रि के दिन करके अपने जीवन में चल रही परेशानी समस्याओं से छुटकारा पा सकते हैं। तो चलिए जानते हैं क्या है वो विशेष उपाय। लेकिन उपाय जानने से पहले आप सभी से प्रार्थना है कि अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब कर ले और बेल आइकन को प्रेस कर ले, ताकि जब भी हमारे चैनल पर कोई नया वीडियो आएगा तो इसकी जानकारी सबसे पहले आपको मिलेगी। देखिए, इस वीडियो में हम गुरुजी के द्वारा बताए गए कुछ विशेष उपायों के बारे में जानेंगे, जिसे हम सभी 8 मार्च महाशिवरात्रि के दिन करके अपने जीवन में चल रही समस्याओं से छुटकारा पा सकते हैं। तो चलिए जानते हैं महाशिवरात्रि के दिन किए जाने वाले पहला विशेष उपाय के बारे में। यह उपाय सर्व मनोकामना पूर्ति के लिए है। दिल की कोई भी मनोकामना है वो काफ़ी समय से पूरी नहीं हो रही है और बहुत प्रयास कर चुके हैं, और आप चाहते हैं कि आपकी मनोकामना बहुत जल्द पूरी हो, तो गुरुजी ने एक बहुत विशेष तरीका बतलाए हैं अपने दिल की बात महादेव तक पहुंचाने का। इस उपाय को आप महाशिवरात्रि के दिन करके देखिएगा, आपकी मनोकामना बाबा बहुत जल्द ही पूरी कर देंगे। ये उपाय आप विवाह के लिए, नौकरी के लिए, व्यापार के लिए या आपके जीवन की किसी भी प्रकार की कामना है तो आप इस उपाय को इस प्रकार से करके बाबा तक अपनी बात पहुंचा सकते हैं। महाशिवरात्रि का दिन बहुत ही खास होता है। इस दिन किए गए पूजा पाठ उपायों का फल हमें निश्चित ही प्राप्त होता है। इस उपाय के लिए आपको लेना है लाल चंदन और आपको लेना है एक बेलपत्र। बेलपत्र लेते समय इस बात का ध्यान रखिएगा कि बेलपत्र कहीं से भी कटा फटा नहीं होना चाहिए। बेलपत्र की पीछे जो डंडी होती है उस डंडी को तोड़ लीजिएगा, और आप जो डंडी तोड़े हैं उसी डंडी को लाल चंदन में डुबाकर बेलपत्र की पत्तियों पर 108 बिंदी लगाते जाना है। बिंदी लगाते समय आप प्रत्येक बिंदी लगाते समय श्री शिवाय नमस्तुभ्यम मंत्र का उच्चारण करते रहिएगा। जैसे आपने एक बिंदी लगाई तो एक बार श्री शिवाय नमस्तुभ्यम बोलेंगे, दूसरी बिंदी लगाई तो दूसरी बार श्री शिवाय नमस्तुभ्यम बोलेंगे। इसी प्रकार से 108 लाल चंदन की बिंदी एक बेलपत्र की पत्तियों के ऊपर लगाना है, और बिंदी लगाते समय आप अपनी कामना, आपकी जो भी मनोकामना हो, विवाह का हो, नौकरी का हो, व्यापार उन्नति का हो, जो भी आपकी कामना हो, उस कामना को मन में स्मरण करते हुए बेलपत्र पर बिंदी लगाना है। फिर आप 108 बिंदी वाला बेलपत्र को लेकर चले जाइएगा शिवालय। शिवालय पहुंचकर इस बेलपत्र को सबसे पहले माता अशोक सुंदरी वाले स्थान पर स्पर्श करना है। माता अशोक सुंदरी वाले स्थान पर बेलपत्र को स्पर्श करवाने के बाद फिर इस बेलपत्र को महादेव के शिवलिंग के ऊपर समर्पित कर दीजिएगा। गुरुजी ने बतलाए हैं ये तरीका होता है बाबा को पत्र लिखने का, अपने दिल की बात बाबा तक पहुंचाने का। बेलपत्र शिवलिंग पर समर्पित करते समय आप अपनी मनोकामना को बाबा से कहें। गुरुजी ने कहा है कि इस प्रकार से एक बेलपत्र के ऊपर 108 लाल चंदन की बिंदी लगाकर बेलपत्र को शिवलिंग के ऊपर समर्पित करने से आपकी दिल की बात महादेव तक बहुत जल्द ही पहुंच जाती है और आपकी मनोकामना शीघ्र ही पूर्ण होगी। चलिए अब जानते हैं गुरुजी के द्वारा बताए गए दूसरा उपाय के बारे में। इस उपाय को आपको करने के लिए शुरुआत महाशिवरात्रि से
कर सकते हैं। गुरुजी ने कहा है कि आपके पास खुद का मकान नहीं है, किराए के मकान में रह रहे हैं, नौकरी नहीं है, व्यापार है पर वह चल नहीं रही है, या फिर व्यापार भी नहीं है, जीवन में पैसा आ ही नहीं रहा है, आपके जीवन में कुछ भी अच्छा नहीं चल रहा है, कहीं से भी उम्मीद की कोई भी किरण नज़र नहीं आ रही है, तो गुरुजी ने 12 माह में जो मासिक शिवरात्रि आती है उसमें ये उपाय करने को कहा है। इसकी शुरुआत आपको इस महाशिवरात्रि से करना है। उपाय बहुत ही आसान है। इस उपाय के लिए आपको लेना है 5 बेलपत्र। बेलपत्र लेते समय इस बात का ध्यान रखिएगा कि बेलपत्र कहीं से भी कटा फटा नहीं होना चाहिए और बेलपत्र के नीचे जो डंडी होती है उसे तोड़ लीजिएगा। अब आपको 5 बेलपत्र को लेकर चले जाना है शिवालय। शिवालय पहुंचकर आपको पहली बेलपत्र माता अशोक सुंदरी वाले स्थान पर समर्पित करना है और बेलपत्र की डंडी जलाधारी के तरफ रखना है और पत्ती का मुख शिवलिंग के तरफ हो। इस प्रकार से पहला बेलपत्र माता अशोक सुंदरी वाले स्थान पर समर्पित कर दीजिएगा। फिर आपको दूसरा बेलपत्र माता पार्वती के हस्तकमल शिवलिंग के कटी भाग जहाँ पर है उस स्थान पर समर्पित करना है। बेलपत्र की जो पीछे 2 पत्तियां होती है वो शिवलिंग में स्पर्श हो, इस प्रकार से दूसरा बेलपत्र माता पार्वती के हस्तकमल वाले स्थान पर समर्पित कर देना है। फिर आपको तीसरा बेलपत्र शिवलिंग के ऊपर समर्पित कर देना है। बेलपत्र की पत्ती का मुख अपनी ओर रखना है और डंडी आप अपने विपरीत दिशा में रखिएगा। इस प्रकार से तीसरा बेलपत्र शिवलिंग के ऊपर समर्पित कर दीजिएगा। फिर चौथा बेलपत्र को जहाँ से शिवलिंग के नीचे जल गिरता है, जहाँ जल बहता हुआ आगे बढ़ता है, मतलब शिवलिंग से नीचे जहाँ जल गिरता है उस स्थान पर चौथा बेलपत्र को समर्पित कर दीजिएगा। बेलपत्र की पत्ती का मुख शिवलिंग के तरफ हो, इस प्रकार से चौथा बेलपत्र को शिवलिंग के नीचे जहाँ जल गिरता है उस स्थान पर समर्पित कर देना है। फिर इसके बाद अंतिम 5वां बेलपत्र को नंदी के उठे हुए पांव के पास समर्पित कर देना है। बेलपत्र की बीच वाली पत्ती का मुख शिवलिंग के तरफ रखना है। गुरुजी ने कहा आपको यह 5 बेलपत्र समर्पित करने का एक नियम धारण करना है। साल भर शिवरात्रि आती है, 11 शिवरात्रि होती है और एक महाशिवरात्रि होती है, तो आपको यह नियम महाशिवरात्रि से धारण करने हैं, जो आपको पूरे वर्ष यह नियम सभी शिवरात्रि में करना है। गुरुजी ने कहा है कि 1 साल होने से पहले महादेव आपको गड्ढे से बाहर निकाल देंगे और आपको इतना प्रदान कर देंगे जो आपने सोचा भी नहीं होगा। आपका खुद का मकान नहीं है तो उसका भी लाभ आपको देखने को मिलेगा और आपको अपने तरफ से कर्म भी करना है। खूब मेहनत करिए और साथ ही महादेव पर विश्वास रखते हुए यह उपाय आप प्रत्येक माह में 1 बार भी कर देते हैं तो आपको अपने जीवन में परिवर्तन देखने को ज़रूर मिलेगा। जीवन से आपका आर्थिक संकट दूर होगा और आपको अपने जीवन में सुख शांति देखने को मिलेगी। यह विशेष उपाय आप महाशिवरात्रि में अवश्य करिएगा। तो ये थी गुरुजी के द्वारा बताए गए महाशिवरात्रि के दिन किए जाने वाले विशेष उपाय। अगर आपको जानकारी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करके कमेंट में श्री शिवाय नमस्तुभ्यम हर हर महादेव लिखना मत भूलिएगा। मिलती हूँ फिर एक नई जानकारी के साथ। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम हर हर महादेव।